वेलकम टू लर्न फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी पर भी फोकस कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 8 की हिंदी के सेकंड चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर था लाख की चूड़ियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना। तो देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देते थे जो उन्हें बहुत पसंद थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे यही कहा करते थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? आंसर देखिए इसका, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। जैसे बदलू काका लेते थे, वो क्या करते थे? वो चूड़ियों के बदले में अनाज लेते थे। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी, किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? आंसर देखिए, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ में ही रोजी रोटी भी चला रहे थे, परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है और वे भूखों मरने की कगार पर आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया है। वे या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर अन्य को व्यवसाय अपनाने को विवश हैं, मतलब अन्य व्यवसाय अपनाने को विवश हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? आंसर देखिए इसका, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। उसने अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? आंसर देखिए इसका, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार और चिंतित रहने लगा। सिक्स क्वेश्चन देखिए, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। तो आंसर होगा इसका, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन थे। अब आ जाते हैं भाषा की बात पर। तो भाषा की बात में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो आंसर देखिए, व्यंग्य वाक्य है हमारा, अब पहले जैसी औलाद कहाँ, है ना, ऐसे बोलते हैं बुजुर्ग लोग। तो इसका
इसकी व्याख्या क्या होगी? आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती है जैसे वो पहले देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात अर्थात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा? जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि, ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा? चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा दी जाने वाली संज्ञा, तो ये होती है जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? उसमें होते हैं जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है, मतलब हम फील कर सकते हैं, वो हमारे भाव को फील करती है। पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो इस पाठ में ये 3 प्रकार की संज्ञाएं दी गई है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था? बदलू, बेलन, मचिया, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा में आदमी, मकान, शहर, ठीक है। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा में होगा स्वभाव, रुचि, व्यथा। आगे देखिए, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त अर्थात समय को बखत, उम्र मतलब आयु को उमर कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। तो ऐसे ही गांव में कुछ अलग तरीके से बोलते हैं ना, तो आंसर देखिए, जैसे इंसान, तो मनुष्य को इंसान भी कहते हैं। रंज, इस कहानी में भी रंज का प्रयोग हुआ है, तो रंज किसे कहते हैं? दुख को। गम मतलब मायूसी, जिंदगी मतलब जीवन, औलाद, औलाद कहते हैं संतान को। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से समझा है तो आपको कमेंट करके बताना है कि बदलू काका की बेटी का क्या नाम था। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।